हेलो एवरीवन, डिवाइन टोटेबल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन अभी इस समय आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की थॉट प्रोसेस उनके मन में चल रही है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का। तो मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ ऑल द टाइम, हमेशा की तरह। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ठीक है। ये कार्ड जो है 6 ऑफ कप्स का है। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 मोर कार्ड एज यूजुअल, हमेशा की तरह, जो कि है बैलेंस का कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं तो चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं, सभी राशियों के लोग हैं। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वाइज काउंसलर का कार्ड है, ठीक है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में है। लाइक सुपर हीरो, यू आर द सुपर हीरो ऑफ योर लाइफ, यू आर अ सुपर हीरो ऑफ योर स्टोरी। आपकी स्टोरी, आपकी कहानी, और उसके आप खुद ही एक सुपर हीरो हैं, यहाँ ये दिख रहा है। जैसे कि आपने सोच लिया था कि मैं अपने आप को न्याय दिला के रहूँगी, न्याय दिला के रहूँगा। ये चीज़ जो आपने सोची हुई थी वो चीज़ यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। मतलब जब आप रिश्ते में हैं, जब आप एक कनेक्शन में हैं, तो आप ये बात सोच कर चलते हैं कि मुझे इस रिलेशन में न्याय दिलाना है अपने आप को। इस व्यक्ति को घमंड जो है, इसका घमंड चूर करना है। इस व्यक्ति का जो इसके अंदर जो एक अहंकार है, इसको अपने लिए जो मुझे बिना वजह की चुनौती दे रहा है, वो आपने सोच लिया था कि ये इसको मैं एक दिन ये चीज़ रियलाइज़ कराऊंगी या रियलाइज़ कराऊंगा कि इसने किस चीज़ को, किस व्यक्ति को चुनौती दी है। ये चीज़ का आपने ये सोचा था एंड ये चीज़, ये बात आपने अपने आप से वादा किया था कि इसका घमंड टूटेगा, इसकी थॉट प्रोसेस जो गलत है आपको लेकर के वो टूटेगी। इसका जो घमंड, जो भी सिचुएशन है, इसको झुकना ही पड़ेगा। एक दिन आपके सामने खुद आकर के आपने घुटने टेकेगा, ये पर्सन खुद अपने आप से आपसे माफ़ी मांगेगा। ये जो चीज़ आपने इसके लिए सोची हुई थी वो चीज़ आपने यहाँ पर कर दिखाई है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपने बहुत कुछ नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये सोच ज़रूर थी आपकी सोच ऐसी ज़रूर थी कि आपको लग रहा था कि यार मुझे इस पर्सन के लिए ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देना है कि ये खुद आकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा बिना मेरे कुछ कहे। तो वही चीज़ यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को अभी अपनी गलती नज़र आने लगी है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में ये पर्सन जो है ना, आपने जो इनको बहुत कम समय में बहुत सारा प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी जो भी आपने इनको दी थी, वो चीज़ें इनको दिखाई दे रही है कि कितना सम्मान इन्होंने आपसे पाया था, जो जिसके लायक भी ये नहीं थे, उससे भी ज़्यादा आपने इनको दिया। और ये इस बात को सोच करके अभी थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नर्वस भी हो रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि ये जो आपसे मिला है ना, और इन्होंने बार बार आपकी परीक्षा ली, बार बार आपको एग्ज़ाम लिया, बार बार इस चीज़ पर आप पर शक किया, बार बार इन्होंने ये थॉट प्रोसेस आपके मन में जगाई कि क्या आप इस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये फीलिंग इनको ऐसी लग रही होगी, बट आप इस चीज़ से बहुत मुश्किल में अपने आप को निकाल पाए थे, क्योंकि जब आप बहुत डेडिकेटेड होते हो और बहुत समर्पण रखते हो और कोई व्यक्ति उस डेडिकेशन का, उस समर्पण का या तो नाजायज़ फ़ायदा उठाए या वो आपको इस बारे में कोई बात ना करे, गंभीर ना रहे, तो
तो आपका मन दुखता ज़रूर है, टूटता ज़रूर है, और आप उस समय ये फील करते हैं कि मेरा डेडिकेशन, मेरा समर्पण, मेरा सिचुएशन जो भी है उसको कुछ समझा नहीं गया, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, और वहाँ आपका दिल टूटता है। और वही चीज़ आपको होता है कि इस व्यक्ति को इसका रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि इसने किस व्यक्ति से क्या बोला है, क्या नहीं बोला। ये चीज़ें यहाँ पर होते हुए आपने सोची होगी, ठीक है। अगर आपको लाइट थोड़ी सी कम नज़र आ रही हो मे बी वीडियो में लाइट, तो प्लीज़ इस चीज़ की वजह से इग्नोर मत कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं कर पाई हूँ मैं इस समय, ओके। सो इसके लिए एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट प्लीज़ ये वीडियो बहुत आपके लिए अच्छी होगी तो प्लीज़ देखिएगा। ये पर्सन आपके सामने खुद घुटने देख के आ रहा है, क्योंकि इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन तो हुआ है कि आपका जो एक विज़न है वो डिफरेंट था। आप एक ऐसे, मतलब जब आप इनके साथ थे, जब आप इनके करीब थे, जब आप इनको बहुत फैसिलिटेट कर रहे थे, जब आप इनको बहुत सम्मान दे रहे थे, तब ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। और जब आपने इनसे दूरी बनाई, जब आपने इनको थोड़ा सा दूरी नहीं, बहुत सारा दूरी का सामग्री दे दिया, और आपने सोचा कि चलिए अब आप जाइए अपने रास्ते, उस टाइम इस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हुआ कि इसने गलती कहाँ की थी। इस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने कहाँ तक आपको हर्ट किया है। ये चीज़ का रियलाइजेशन इनको हुआ, इसलिए ये अब जहाँ से अब ये आपको देख रहे हैं ना, वहाँ से इनको लग रहा है कि आप उतने साधारण नहीं थे जितना आपको इन्होंने मान लिया था। एक्चुअली में आप इनके करीब एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे आए थे जो हर कोई चाहता था, लेकिन इनके पास आप थे तो इन्होंने इसकी वैल्यू नहीं करी थी। और जब आप इनसे डिस्टेंस में चले गए, तब ये दूसरों की नज़र से आपको देखते हैं कि दूसरे लोग आपको चाहते हैं, और इनको लगता है कि इन्होंने क्या चीज़ खो दी है। इस चीज़ को लेकर के ये बहुत मन में बलाल रखते हैं, और ये पर्सन वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये वापस से आपकी तरफ आ गए, वापस से इस रिश्ते को बनाने की कोशिश की, तो इस बार ये आपको नहीं छोड़ेंगे, इस बार ये आपके साथ रहेंगे। हालांकि इनको लगता है कि काफ़ी गलती की है, तो इसलिए अपने आप को सुधार तो नहीं सकते, बट अपने लिए मेडिटेशन करते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। अपना थॉट प्रोसेस जहाँ भी हो सकता है उस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा दुख में है, शायद अपने सारे काम धाम छोड़ करके, इनका मन ध्यान नहीं लग रहा है, इनका काम पर फोकस नहीं कर रहा है। इन्होंने अपने कवच एक तरफ रख दिए हैं और अपने आप को मेडिटेशन पर लगा दिया है कि यार क्या मैंने खो दिया। क्योंकि सच में जब इंसान अपनी लाइफ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पाता है और उसको खोता है, तो वो उस बारे में सोचता है कि उसने किस चीज़ को खोया है, और वो सच में बहुत गलत था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेरे को मेरी लाइफ में एक एज ए गिफ्ट भगवान ने भेजा था, यूनिवर्स ने भेजा था, और मैंने उसको पहचाना नहीं और उसको यूं ही छोड़ दिया। तो ये चीज़ इनको ना अपनी अंदर की कमी की तरह दिख रही है। इनको लगता है कि आप तो मेरी स्ट्रेंथ साबित हो सकते थे, आप तो स्ट्रेंथ बन सकते थे, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन सकते थे लाइफ का, और मैंने आपको कोई इंपॉर्टेंस ना दे करके सबसे बड़ी गलती की। सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस, अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं ये पर्सन। आपने ये सोचा था कि यदि, क्योंकि आपने इनको इतना प्यार दिया था, उसके बाद भी जब उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपको लगा था कि जिस दिन आप इनसे डिस्टेंस में चले जाएंगे, उस दिन ये आपकी वैल्यू जब भी करेंगे, तो आप इनको वापस से अपनी लाइफ में लेकर के नहीं आओगे, चाहे ये कितनी कोशिश करें। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, अप्रोच भी कर रहे हैं ना, तो आप इस अप्रोच को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चाहिए ही नहीं है। आप सोचते हो कि अगर ये व्यक्ति अप्रोच कर भी रहा है तो मुझे इस अप्रोच की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये पर्सन अब किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और मैं इस व्यक्ति को फिर से अपना नहीं पाऊँगा, नहीं अपना पाऊँगी। तो ये बहुत क्लियर है आप इस चीज़ को लेकर के। और अगर ये आपकी तरफ आ भी रहे ना, तो आप भाग रहे हो, भागते हुए नज़र आ रहे हो, और ये पर्सन को भी दिख रहा है क्या यू आर रनिंग, आप भागते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरी तरफ दौड़ लगा रहे हो, दूसरी दिशा में चले जा रहे हो। और इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने एक अमूल्य हीरा अपने हाथ से खो दिया है, एक बहुत अनमोल हीरा जो इनके हाथों में लगा हुआ था उसको खो दिया है। तो ये चीज़ को जान करके बड़ा दुख हो रहा है इनको, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस बैलेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि इनको पता है कि मैं कितना ही बैलेंस कर लूँ, मेरी लाइफ में से जो इतनी अच्छी चीज़, जो कि अच्छा इंसान निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। तो मैं कुछ भी कर लूँ, किसी भी इंसान के पास चला जाऊँ, कोई भी काम कर लूँ,
वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इनको ये चीज़ का दुख है, बट एक उम्मीद अभी भी है कि आप अभी भी बहुत अच्छे व्यक्ति की तरह इनको वापस से अपनी लाइफ में लेकर के आओगे और डेफिनेटली इनसे प्यार करोगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे लगाव रखना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, रीयूनियन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रीयूनियन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ये आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए नज़र रख रहे हैं, ये आपके ऊपर नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये पर्सन आपकी तरफ नज़र रख सकता था, लेकिन ये पर्सन सिर्फ आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आप अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ चल रहा हो ना, उन सभी एक्टिविटीज़ पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करना, उसके बारे में जानना, आपकी लाइफ के बारे में जानना, ये बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो आपकी लाइफ के बारे में जानकर भी क्या करेंगे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल ऐसा ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप इस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।